सर्दी का मौसम है और बहुत सारे इलाकों में तो धुंध भी पड़ रही है और यही वो सीज़न है जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनाकर। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी मसाला फ़िश फ्राई। इसके साथ ही मज़ेदार सी चटपटी खट्टी मीठी चटनी जो इसके टेस्ट को दोबाला कर देगी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये कोई इतनी जायकेदार बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटी मसाला फ़िश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने होल फ़िश। आज साबित मछली का इस्तेमाल करते हुए हम चटखारेदार फ्राई फ़िश बनाएंगे। तो इसका वज़न होगा तकरीबन 1.5 किलो के करीब। अच्छे से मैंने साफ़ करवा ली है और अभी मैंने इसे धोया नहीं है। अच्छा, मछली मैं यहाँ पर रोहू फ़िश इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, मैंने दुकानदार से इस पर गहरे गहरे से कट भी लगवा लिए हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए। सबसे पहले तो इस पर लगाएंगे लेमन जूस। आप लोग सिरका भी लगा सकते हैं, मगर जो लेमन जूस से टेस्ट आता है ना, उस सिरके से नहीं आता। तो 3 से 4 लेमन लें। इसका जूस आप लोगों ने मछली पर डाल देना है। साथ ही छिलके भी मैं मछली में ही डालती जा रही हूँ, जिससे मछली की स्मेल ख़त्म करने में मदद मिलेगी। चलें जी, एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी जार में डालूंगी 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक, 1 टेबलस्पून अजवाइन और इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है दरदरा सा। ये बन गया मछली को नमक लगाने के लिए बेहतरीन सा मसाला। अजवाइन से इसकी स्मेल ख़त्म होगी। नमक और नींबू से मछली के अंदर तक टेस्ट जाएगा और यकीन करें, जब आप खाएंगे ना तो हर बाइट आपको टेस्टी लगेगी। दोनों साइडों से आप लोगों ने ये नमक और अजवाइन अच्छे तरीके से मछली पर लगा देनी है और हल्के हल्के से मसाज कर लें। अब आप लोगों ने मछली को रखना है तकरीबन 4 घंटे के लिए रखें या फिर ओवरनाइट के लिए, जितना आप लोगों के पास टाइम हो। अच्छा, मैं नमक और अजवाइन लगाकर पूरी रात के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी तो बेहतरीन टेस्ट बनेगा। फिश फ्राई के लिए चटपटा मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में डालूंगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 3 टेबलस्पून डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी अजवाइन, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। अच्छा, लहसुन पाउडर डालना लाजमी है। आप लोगों ने क्या करना है, हाफ टेबल स्पून इसमें लहसुन पाउडर डालना है। हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं काला नमक और हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ताकि फ़िश का कलर अच्छा आए। तो हाफ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी, 2 चुटकी रेड फूड कलर और 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 3 बड़े साइज़ के लेमन लेंगे, जिसका जूस तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून होना चाहिए। बस जी, फ्रेश लेमन जूस भी आप इसमें डाल दें। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। जी हाँ, आधा कप बेसन का भी इस्तेमाल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 2-2 टेबलस्पून करके इसमें पानी डालें। कोई लिक्विड हमने तैयार नहीं करना, एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे ताकि हम जब इसे मछली पर लगाएं तो ये आसानी से चिपक जाए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आप मद्देनज़र रखते हुए लाजवाब और जायकेदार खाना तैयार कर सकते हैं। चलें जी, मछली मसाला तैयार हो गया। अब इसे एक साइड पे रख दें। फ़िश को मैंने पूरी रात के लिए नमक लगाकर फ्रिज में रखा था। अब आप लोग देखें कि इसने कितना पानी छोड़ दिया है। बस 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से वॉश करें और फिर टिश्यू पेपर की मदद से एक्स्ट्रा पानी देखें इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लें ताकि मछली बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। ऐसा करना लाजमी है, तभी तो इस पर मसाला चिपकेगा। अब देखें ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। इस पर लगा लेते हैं ये चटपटा करारा सा मसाला। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने ऊपर की जानिब से मसाला लगाना है और कट्स में मसाला अच्छे तरीके से भर देना है। इसी तरीके से नीचे भी मसाला लगाएं और पूरी मछली को मसाले से कोट कर दें।
अच्छा, फ़िश को हमने पूरी रात के लिए नमक, अजवाइन, लेमन से मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मज़ीद हम इसे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मसाला लगाने के बाद मैं सिर्फ़ इसे आधे घंटे के लिए ही रखूँगी ताकि मज़ीद इसमें टेस्ट डेवलप हो जाए। जब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए चटपटी गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सी जार में डालूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें, ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं। 3 से 4 जवे इसमें लहसुन के डाल दें। इसमें डालें 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते और ढेर सारा हरा धनिया, डंडी समेत ही शामिल कर दें। अच्छा, प्याज का भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, तो एक छोटे साइज़ का प्याज या फिर 3 से 4 प्याज के आप लोगों ने लच्छे इसमें डाल देने हैं। हाफ कप के बराबर इसमें डालेंगे इमली का पल्प, 1 टीस्पून इसमें डालूँगी नमक और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चीनी। बस जी कवर लगा लें और सारी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही बारीक सा फाइन पीस लेना है। बेहतरीन सी गाढ़ी चटनी हमारी तैयार है, मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। 1 टीस्पून इसमें डाल दें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 2 से 3 टेबलस्पून डालें चिली गार्लिक सॉस। बस जी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन चटपटी खट्टी मीठी चटनी तैयार है और यकीन करेंगे फ़िश फ्राई के टेस्ट को 4 चाँद लगा देगी इंशाल्लाह। मछली फ्राई कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑयल को मैंने तेज़ गरम कर लिया है। अब क्या करेंगे, ऑयल में डालेंगे मछली और आप लोगों ने इसे 5 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखेंगे। अगर फ्लेम लो हुई ना, तो क्या होगा, मछली के ऊपर जो हमने मसाला लगाया है वो उतर जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें फ्लेम को हाई ही रखें। 5 मिनट के लिए मछली को ऐसे ही फ्राई रहने दें, फिर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करें, साइड को चेंज कर लें। तो ये फ़िश फ्राई क्योंकि मैं पूरी मछली से बना रही हूँ, आपको अगर ऐसे आसानी ना लगे तो आप इसके पीसेस भी करवा सकते हैं। बस रेसिपी को आप लोगों ने सेम टू सेम फॉलो कर लेना है। उलटते पुलटते रहेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और माशाल्लाह से देखें कैसा गोल्डन कलर आया है। बेहतरीन सी हमारी फ़िश फ्राई एकदम तैयार है। चटपटी मसालेदार ये फ़िश फ्राई जब आप घर में बनाएंगे तो बाहर से ख़रीदना और खाना भूल जाएंगे। ये इतनी जायकेदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी कि जायके में इससे बेहतर कुछ भी नहीं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से अंदर तक फ़िश पक चुकी है और देखें कैसे क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं मछली के। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इस विंटर सीज़न में आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी और आपके कमेंट का जवाब भी दूंगी। तो चटपटी मसालेदार फ़िश फ्राई मौसम की सौगात है और मौसम की सौगात को तो ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आप भी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।